हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मोशन का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अब मोशन का मतलब होता है चलता होना, रेस्ट का मतलब होता है रुका होना। मोशन का मतलब होता है चलता होना, रेस्ट का मतलब होता है रुका होना। कोई भी बॉडी जो होगी वो दो स्टेट में होगी, या तो वो मोशन में होगी या तो वो रेस्ट में होगी। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले एक चीज़ को हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बॉडी जो है, कैसे इमेजिन करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये चीज़ मोशन में है या ये चीज़ रेस्ट में है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर। जो देखने वाला होगा, अगर उसको जो है दिखा कि वो चीज़ चल रही है, इसका मतलब वो मोशन में होगी। अगर उसको दिखा कि ये चीज़ रुकी हुई है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में होगी। रेस्ट क्या होता है जी? रेस्ट का मतलब रुका होना। ए बॉडी इज सैड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। हमने कहा कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, मीन्स अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करेगी, इसका मतलब वो क्या होगी? रेस्ट में होगी, मीन्स रुकी हुई होगी। अब हम बात करते हैं मोशन की। मोशन का मतलब होता है चलता होना। A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point is called motion। कि अगर कोई चीज़ जो है वो चल रही है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। रेस्ट क्या होता है जी? कोई भी चीज़ जो रुकी होगी, मीन्स जो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी, उसको हम रेस्ट कहेंगे। कोई भी चीज़ जो चल रही होगी, मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, उसको हम मोशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं, या ये भी आप पढ़ सकते हैं, मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की भी हरकत को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। कोई भी चीज़ जो हरकत कर रही होती है, उसको भी हम मोशन कह सकते हैं। आप ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। लीनियर मोशन होता है जो स्ट्रेट पाथ में कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही होती है। सर्कुलेटरी मोशन होता है जो सर्कल गोल, मतलब कोई चीज़ ट्रैवल कर रही होती है। ओसिलेटरी मोशन होता है जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, वो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? लीनियर मोशन है। सिर्फ जो मतलब स्ट्रेट पाथ में जो चीज़ें ट्रैवल करती हैं, तो उसके बारे में हम जो है इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं। क्या कहता है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे हम वेट होता है उसको हम माप सकते हैं, जैसे मास होता है उसको माप सकते हैं, जैसे स्पीड होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, किसी दैट कैन बी मेजर्ड। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की टाइप जो है, इट हैज़ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। क्या हमने कहा कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहली बात क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी मतलब प्रॉपर्टी या मटेरियल होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसकी दो टाइप हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या है स्केलर क्वांटिटी? क्या है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैव नो डायरेक्शन, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। क्या हमने कहा? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। अब हमारे पास वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? जैसे मतलब मीन्स जाते हैं शॉप पर, कोई देते हैं 2 kg कोई चीज़ लेते हैं। अब 2 क्या है? 2 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और केजी क्या है? यूनिट है। या जैसे हम यहाँ से जम्मू जाते हैं, तो जम्मू हम जो है वो सफ़र तय करते हैं, 200 किलोमीटर तय करते हैं, मतलब डिस्टेंस तय करते हैं। अब 200 क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर जो है वो यूनिट है। अब जब हम डिस्टेंस तय करते हैं, तो उसका जो है वो डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने लिखा 200 किलोमीटर। अब 200 क्या है? 200 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और केजी जो है वो यूनिट है। इसका मतलब स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जो है इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, तब आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन ये याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन मतलब तरफ। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इसकी एग्जांपल्स आ गई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से आगे।